सुवेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् तस्मात् सांगमदित्येयम् ब्रह्मलोके महीयते ब्रह्मलोके महीयते। हमारे पूर्वज ऋषि थे, ये तो सभी को पता है। बंदर नहीं थे हमारे पूर्वज, कौन थे? ऋषि थे। और वे बहुत बुद्धिमान थे, शरीर से बहुत ही तगड़े थे, निरोगी थे। 100 साल तक वो जीते थे। अभ्यास करते थे, व्यायाम करते थे, योग करते थे और जंगलों में रहते थे। और जिधर संस्कृति नहीं गई उधर जाकर वो संस्कृति फैलाते थे। उनको अच्छे अच्छे विचार देते थे और अच्छे अच्छे विचारों का भंडार है वेदों में, और उन्होंने लिख कर रखा, वही वेद बन गए। और वेदों को अगर अभ्यास करना है तो वेदांग पढ़नी चाहिए। एक ऐसे आचार्य हुई, उनका नाम है भास्कराचार्य। उनकी बेटी का नाम है लीलावती। उनकी कहानी हम सुनते हैं। लीलावती का नाम सुना है ना? वो गणित में बहुत ही होशियार थी। बचपन से ही भास्कराचार्य मनीषी थे, वह ऋषि थे, वह गणितज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्रज्ञ थे। उनका हम जब पाठशाला एक बार गई थी पाटना देवी में, उधर ही है ना भास्कराचार्य का वो जो समाधि स्थल, और उधर बहुत सारा दिया है भास्कराचार्य के बारे में। वो भास्कराचार्य, उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया और वे वेदों को जानने वाले थे, और वेदों के जो अंग है ना उनके वो मास्टर थे। वेदांग क्या है? जैसे हमने पहले श्लोक बोला, छंद है। छंद ये वेदों के पांव है। वेदों को अगर चलना है तो वो पांव से चलते हैं, हमें भी चलना है तो पांव से चलते हैं। वेदों को चलना है तो छंद, हम जैसे गीता को गाते हैं वैसे वेदों को भी गाया जाता है। रावण ने उसको स्वर लगाए वेदों को और गेय बनाया। गेय बनाते तो हमारे खेलते खेलते बोलते बोलते हम उसको कंठस्थ कर लेते और उसको मुख पर रखते, और उसके कारण वेद आगे चलते। अभी से तब से अभी तक वेद कितने पुराने काल से आ गए, अभी तक वो जिंदा बचे हैं। इसका कारण है वो पांव पांव से चलते आए। पांव यानी क्या है? उसके छंद। और हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते, उसके जो हाथ है ना वेदों के, वो है कल्प। कैसा उसको करना, प्रैक्टिकल में लाना, उसमें ज्ञान जो भरा पड़ा है उसका कुछ अपने जीवन में लाने के लिए विधि है, क्रम है, और उसको अपने जीवन में ला सकते, उसको कर्मकांड बोला जाता है। कर्मकांड की भी आवश्यकता होती है। जैसे खाना है, पीना है, उसका कर्मकांड होता है। ऐसे कर्मकांड को जब करते हैं, जैसे कोई अभ्यास करता है तो अभ्यास करने में क्या है? जैसा पहले हमने शब्द सुना, उसके बाद उसको याद किया, उसको बोलने लगे, फिर लिखने लगे, फिर उसका अभ्यास करने लगे, अर्थ समझने लगे। ये सहज प्रकार से एक विधि है, क्रम है, हमारा अध्ययन हो जाता है। वैसा वेदों का भी अध्ययन करना है तो उसका कुछ क्रम है, कर्मकांड है, उसको फॉलो करना चाहिए। कौन सी भी क्रिया को, जैसे देखना है तो देखने के लिए आंख तो खोलनी पड़ती है ना, तो आंख खोलना, उसको स्वच्छ रखना, ये उसकी विधि है देखने की। वैसा हर कार्य की विधि होती है और उसको कल्प बोला जाता है। तो वेदों को समझने के लिए, आचरण में लाने के लिए विधि है, वह है कल्प, और उसको हाथ बोलते हैं। हाथ से हम कृति करते हैं, कार्य करते हैं। ज्योतिषामयनम चक्षु, तो भास्कराचार्य किसको बोलते थे? ये लीलावती को बचपन में बोलते थे। वो बहुत ही होशियार थी, खेलते खेलते आंकड़े बोलते थे। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि,
एकम शतम दशम सहस्रम अयुतम नियुतम लक्षम कोटि अर्बुदम अब्जम, ऐसी बहुत सारी संख्या शून्य का जो शोध लगा है वो भारतीयों ने लगाया और गणित शास्त्र में एक बड़ा अध्ययन किया है। ये क्रम है, गणित से हमें क्रम समझता है, साइंस भी समझता है और भाषा भी समझती है। किसी का भी क्रम होता है, विधि होती है, और ये गणित इसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष यानी ग्रह ज्योतिष या तो अलग अलग ज्योति, ज्योति यानी प्रकाश, और हमारे सामने प्रकाश होना, हमें स्पष्टता होना, ये बात जरूरी होती है। हमें अगर किधर चलना है तो दिन में चलते, अंधेरे में हम किधर पत्थर है किधर गड्ढा है समझ में नहीं आता है। वैसा हमें अगर कुछ कार्य करना है, अभ्यास करना है या तो कुछ व्यायाम करना है तो हमें थोड़ा सा प्रकाश चाहिए, और उसके लिए प्रकाश देने का काम, मार्ग दिखाने का काम ये ज्योतिष करता है। जैसे आज भी कोई मौसम का अंदाजा दिया जाता है तो आज नहीं कल बारिश आएगा, परसों आएगा, फिर बिजली गिरेगी, इधर तूफान आ जाएगा, ऐसा बताते हैं ना। तो सावधान रहो, ऐसा अंदाजा दिया जाता है। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सही समय पर सही कृति करने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता है, उसका उपयोग करते थे। फिर बीच में कोई कोई फल ज्योतिष के पीछे पड़ गए, ज्योतिष से हमें फल मिलेगा, हमारा भाग्य खुलेगा, नसीब खुलेगा, ऐसा मानकर फिर बीच में चलने लगे। उसके पीछे केवल कर्मकांड रह गया और केवल फल की आशा देखकर वो करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं, मार्गदर्शन हमारे जीवन में चाहिए, अंदाजा हमें आना चाहिए आगे की कृति का। ये बात को लेकर ज्योतिष आ गया। तो ज्योतिष हमारे चक्षु है, यानी वेदों को पढ़ने के लिए, और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त हमारे कान है, यानी वेदों के कान। निरुक्त से शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई, शब्द कैसे निर्माण हुआ। जैसे पाणिनि ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक अभ्यास किया है और उन्होंने व्याकरण लिखा, लेकिन शब्द की उत्पत्ति कैसी हो इसके पीछे वो लगते थे, वो शोधते थे कि एक शब्द कैसे निर्माण हुआ। तो मरते समय ऐसा बोलते, वो शब्द ढूंढते थे कि व्याघ्र कैसे, व्याघ्र नाम कैसे पड़ गया। तो उनको फिर घुरघुर आवाज आ गई, बाघ कैसा घुरघुरता, ऐसा घुरघुरता है, तो घुरघुरायति इति व्याघ्रः, ऐसा उनको पता चला, यानी कि प्रैक्टिकल से पता चला। तब बाघ ने तो उनको खा लिया, तब तक उनको उन्होंने लिख कर रखा था, वो पता चला बाद में। यानी मृत्यु आने पर भी वो रुके नहीं। ये निरुक्त है, निरुक्त से हमें शब्द कैसे निर्माण हुआ, कहां से आया, कैसे उसका मूल है, ये पता चलता है। तो निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, हमें अगर सही समझना है वेदों को तो निरुक्त को पढ़ना चाहिए। और आगे शिक्षा ग्रहणंतु वेदस्य, शिक्षा यानी जो मात्रा है, स्वर है, या तो जो भी संधान है, संधि है, समास है, ये जो हम पढ़ते हैं ना संस्कृत में, तो उससे हमें अंदाजा आ जाता है कि संस्कृत का अर्थ क्या है, उसका आकलन कैसे हो सकता है, ये मालूम पड़ता है। तो लीलावती को वो बताते थे। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और जब हम बोलने लगते, वेदों को कहने लगते, तो व्याकरण अच्छा होना चाहिए, उसको पचाते तो व्याकरण अच्छा होना चाहिए, तभी हम पचा पाते हैं वेदों को, बोल पाते हैं, उसके बारे में कुछ वक्तव्य कर पाते हैं। उसके लिए व्याकरण चाहिए, शुद्ध भाषा चाहिए। भाषा अच्छी से अच्छी हो तो अभी से, यानी तब से अभी तक वेद टिके, इसका कारण ये षडांग है, षडांग आदि वेद। और इस प्रकार लीलावती को वो पढ़ाते थे। बीच में उनके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ गए, वो भी कुंडली ने देखने लग गए। बाकी ब्राह्मण बोलते थे कि ये तो बेटी बड़ी होने लगी, इसका ब्याह कर डालो। तो उन्होंने कुंडली देखी थी उसकी, लीलावती की कुंडली मालूम है ना, कुंडली देखी, उसमें ऐसा लिखा था कि ये जो जब शादी होगी तो वो विधवा बन जाएगी, अगर समय पर एक ही घटिका उसकी तय की हुई थी कुंडली में, उस समय अगर शादी नहीं हुई तो वो विधवा बन जाएगी, उसका पति मर जाएगा। और वो घटिका बहुत ही छोटे समय के लिए थी, 5 मिनट के लिए समझो, 2 मिनट के लिए समझो, उस समय उसकी शादी होनी चाहिए।
वो फिर टालते थे। तो बाकी ब्राह्मण बोलने लगे कि बेटी बड़ी होने लगी, तू शादी कब करेगा बेटे की? पिता को चिंता होती है कि शादी हो जाए बेटी की, तो वो भी चिंता करें। उन्होंने फिर से ये ज्योतिष देखा, कुंडली देखी, और कुंडली देखने के बाद वो भी बोलने लगे कि ये छोटी सी घटिका है, उस समय अगर निकल गया तो क्या होगा, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी, तो क्या होगा उसके जीवन का। तो वो फिर टालते थे। फिर भी बाकी के आग्रह के मुताबिक उन्होंने बाकी बोले कि आप चिंता मत करो, हम बारात पहले ही दिन लेकर आएंगे, अगले दिन लेकर आएंगे, और समय पर ही खड़े रहेंगे और शादी करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन उस समय क्या हुआ, उसके पास घड़ी बनाई थी, एक ऐसा गड़वा रखा था, उसको होल होता है और उसमें पानी डाला जाता है और मिट्टी डाली जाती है और घटिका उसको बोलते हैं। घटिका रख दे लीलावती के सामने, वो तो गणितज्ञ थी, और वो घटिका में वो चल रही थी, ये पानी ये खत्म हो जाए तब निकलना, शार्प निकलना, तो समय पर शादी हो जाएगी। तो वो पानी देखने लगी, पानी के कारण उसका डेकोरेशन चल रहा था, माला पहनी हुई थी, तो वो देखने लगी पानी में कि मेरा चेहरा कैसा दिखता है। तो देखते देखते उसमें एक मणि पड़ गया, हाँ वो बांधा था ना माला, उसमें से मणि पड़ गया, उसमें वो होल में अटक गया, पानी खत्म ही नहीं हुआ। वो राह देखती रही, राह देखती रही। फिर भास्कराचार्य चिंतित हो गए कि अरे ये क्यों नहीं आ रहा, समय तो निकला जा रहा है। फिर वो बीच में गए तो वो बोले कि पानी खत्म ही नहीं रहा, आपने बोला कि ये पानी खत्म हो जाएगा तो आना। उन्होंने देखा तो वो मणि पड़ गया था। तो ये जो हलचल देखी बाकी ब्राह्मणों ने और वर पक्ष वालों ने हलचल देखी, उन्होंने बोला कि ऐसे पिताजी की बेटी हमें नहीं चाहिए, वो निकल गए शादी बिना करके ही। वो नाराज हो गए कि मैंने ज्योतिषाचार्य होने के कारण ये कुंडली देखी, उसके लिए अच्छा मुहूर्त देखा, मेरी बेटी का अच्छा होना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात हो गई, आप क्यों निकल गए? बोला कि मैं ज्योतिषाचार्य होने के कारण ऐसा हुआ। तो लीलावती आधार देती है अपने पिता को कि कोई बात नहीं है, अगर जो हुआ सो हुआ, शादी मुझे नहीं करनी है, आप जैसी भगवान की इच्छा है मैं भी शादी नहीं करूंगी। ज्योतिषाचार्य बोले कि ऐसा थोड़ा ही होता है, तो जो भी मेरे जीवन का होगा वो नसीब में लिखा है, ऐसा लीलावती बोल दिया, लीलावती ने बोल दिया। तो लीलावती ने ऐसा बोलने के बाद ज्योतिषाचार्य जो थे भास्कराचार्य, उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं होगा, ज्योतिष क्यों देखते हैं? उनको पता था कि ज्योतिष ये तो हमारे नसीब को कोसने के लिए नहीं है, ये तो हमें उठखड़ा होने के लिए है। नसीब पर, दैव पर जो आधारित होता है, जो आधारित रहता है, तो वो अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता। इसके लिए शादी क्यों करते हैं? बाल बच्चे हो जाए, हमारा संसार हो जाए, इसके लिए शादी करते। तू शादी नहीं करेगी फिर भी जिंदा रहेगी, अमर होगी, तेरे नाम से और तेरे अध्ययन से लोग तुझे जानेंगे, गणित को जानेंगे। तो ऐसा उन्होंने फिर अध्ययन किया, लीलावती को गणित विषय के बारे में बहुत बताया और वो गणितज्ञ बन गई लीलावती। बहुत सारे गणित उनको अच्छी तरह से आते थे। वो बेटी होने के बावजूद भी बहुत पढ़ी लिखी, अध्ययन किया और महान वो गणितज्ञ बनी है। ऐसे भास्कराचार्य हो, लीलावती हो, हाँ, उनको हम याद करते हैं। और जो षडांग है, षडांग के बारे में भी उसमें जो ज्योतिष शास्त्र है वो गणित के ऊपर आधारित है। यानी ये पृथ्वी ठहरती है, ये क्यों ठहरी है, इसका अंतर कितना, जो निश्चित अंतर रखा हुआ है सूर्य के और पृथ्वी के बीच में, बाकी ग्रह तारों के बीच में, ये खगोल में क्यों है, इसके प्रश्न गणित से हमें छूटते हैं। यानी विषयों में अगर कोई अच्छा विषय है तो वो गणित है। गणित से हमें आकलन होने लगता है, उसमें स्पष्टता होने लगती है और उसका मूल आधार ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। और ज्योतिषाचार्य, खगोल शास्त्रज्ञ ये महान हो गए भास्कराचार्य। ऐसे बहुत सारे हो गए, लेकिन उनमें से एक भास्कराचार्य, उनके और उनके बेटी को याद करते हैं, षडांग को याद करते हैं, वेदांगों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।